गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक लेक्चर हो चुका है। उसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है? कोई पॉइंट चार्ज है या किसी रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी सरफेस एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या किसी स्फीयर पर चार्ज दिया गया है और उसको पेंडुलम कहिए, पेंडुलम के बॉ पर चार्ज है और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक पर चार्ज दे करके उसके ऑसिलेशन को, टाइम पीरियड को हमको देखना हो, इन सारी चीज़ें, सारी बातें, इसका जो स्टडी हम लोग करेंगे वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। यहाँ पर मैं डाइपोल का चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस का चर्चा नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नहीं करूँगा। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं किया जाएगा। इसमें केवल और केवल चार्ज से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है और वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, लेकिन फील्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम लोग वही किसी रड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करके और हम लोग उस पॉइंट पर कोई चार्ज रख करके फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, सभी एप्लीकेशंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग जितने भी फार्मूला ऑब्टेन करेंगे पॉइंट चार्ज के चलते या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज हो या पॉइंट चार्ज हो या रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के साथ जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कैसा होगा, उस वेरिएशन को हम लोगों को देखना होगा ग्राफ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स पर बात करेंगे, ठीक है। पहला है फर्स्ट में कि जब फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का फील्ड कैलकुलेट किया, पॉजिटिव निगेटिव का, फिर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फील्ड, फिर एक प्लस हो एक माइनस हो, फिर कोई पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर हो नेगेटिव से या कोई नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर हो पॉजिटिव से। कई केसेस है और सभी केस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है और इधर आपके आर का वेरिएशन है, यानी फील्ड हमारा आर के फंक्शन में है, पोजीशन डिपेंडेंट है। याद रखिए, हम पिछले क्लास में फील्ड को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए थे, इसमें हमारा फील्ड जो है पोजीशन डिपेंडेंट है। तो पोजीशन डिपेंडेंट होगा तो अगर इसमें जो फॉर्मूला आप ऑब्टेन करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें
अगर हम मान लीजिए कि R को 0 मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, R को इनफाइनाइट मान लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए जो ग्राफ आता है वो हाइपरबोला आता है, ठीक है ना। ये ग्राफ दो तरह से होगा, दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ज आपका प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्मॉलर देन 0, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है वो निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस कंडीशन में कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया है। अगर R को हम टेंस टू इन्फिनिटी मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें R हमारा टेंस टू 0 जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर R जो है टेंस टू 0 जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर इस सिचुएशन में R हमारा टेंस टू इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के चलते, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के चलते ये ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर यही ग्राफ हम लोग अगर देखें निगेटिव के केस में, ठीक है, चार्ज अगर निगेटिव हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें ग्राफ आपका इधर और इधर हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज आपका माइनस क्यू है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए R जो है टेंस टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर R टेंस टू इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होगा, ठीक है। और इस केस में E हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा इस सिचुएशन में। यहाँ पर R हमारा टेंस टू इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पर R हमारा टेंस टू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी होगा। इस सिचुएशन में E ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, इसको नहीं, E ग्रेटर देन 0 तो यहाँ E स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव की तरफ है ना। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लेते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू है, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, जिसके चलते डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, और डायरेक्शन के चलते ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव या पॉजिटिव, ग्रेटर और स्मॉलर 0 से मान रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन 0 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस क्यू, उसके चलते हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के ग्राफ को हम लोगों ने देखा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में, 1, 2 में तो हम लोग देखे ही। पॉइंट नंबर 3 में हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिया है, प्लस क्यू, बोथ चार्जेज आर आइडेंटिकल एंड बोथ हैव सेम साइन एंड बोथ आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। अब दोनों के चलते जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ तो है कि सिंगल पॉइंट चार्ज के चलते जो फील्ड हम लोगों को आ रहा था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, क्योंकि दो चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों के फील्ड लाइंस, दोनों के फील्ड्स आपस में, उनमें ये होगा, रिपल्सन भी तो होगा। तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के चलते देखिए फील्ड ऐसे और ऐसे मिल रहा था,
और इसके भी चलते फील्ड ऐसे और ऐसे मिलेगा, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बीच में ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। हमने इस चार्ज को x इज इक्वल टू माइनस ए पर लिया है, इस चार्ज को x इज इक्वल टू प्लस ए पर हम लोगों ने लिया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। इन रीजन फर्स्ट, फील्ड ड्यू टू लेफ्ट चार्ज डोमिनेट्स। जाहिर सी बात है, इधर कहीं भी फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा, ये चार्ज दूर हो जाएगा, ये करीब है, तो डोमिनेट कौन करेगा? प्लस क्यू करेगा, है ना। रिजल्टेंट फील्ड विल हैव सेम नेचर एज दैट ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी इस फील्ड का नेचर वैसा ही होगा इस एरिया में। कैसा नेचर होगा? वैसा ही नेचर होगा जैसा नेचर के सिंगल पॉइंट चार्ज का होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद है कि इन रीजन थर्ड, फील्ड ड्यू टू राइट चार्ज डोमिनेट्स। जो राइट चार्ज है इसके चलते फील्ड डोमिनेट करेगा, इसके भी फील्ड का नेचर वैसा ही होगा जैसा कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज का नेचर होगा। नेचर यानी फील्ड इनवर्ड आना, आउटवर्ड जाना, ये पॉजिटिव है। जो डोमिनेट करेगा ना, उसी का डायरेक्शन मिलेगा रिजल्टेंट फील्ड को। जैसे कि इस पॉइंट पर इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, लेकिन ये डोमिनेट कर रहा है तो इसी के डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा। इसके बाद इन रीजन 2, फ्रॉम माइनस ए, एक्स जो है माइनस ए से ग्रेटर है। अब देखो यहाँ पर ये इसको ओरिजिन मान लिया गया, इसको मान लिया गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस है। तो अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि x, अगर इसके बाद हम यहाँ पर कहीं भी फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं, यानी x का वैल्यू माइनस ए से ग्रेटर है और 0 से क्या है? स्मॉलर है, इस रीजन में है। फील्ड ऑफ लेफ्ट चार्ज डोमिनेट्स, क्योंकि मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट है तो लेफ्ट चार्ज के बगल में होगा और इस राइट चार्ज से दूर होगा, तो इसका जो फील्ड होगा वो डोमिनेट करेगा। इसका फील्ड इधर जाएगा, रिपल्सन होगा, और इसका फील्ड इधर आएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने के चलते इसका फील्ड इस पॉइंट पर थोड़ा वीक हो जाएगा और इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो डोमिनेट कौन करेगा? लेफ्ट वाले चार्ज का फील्ड यहाँ डोमिनेट करेगा। वैसे ही अगर इसके बगल में पॉइंट लेते हैं इस कंडीशन पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके बगल में है तो ये डोमिनेट करेगा और ये इसके रिस्पेक्ट में जो राइट वाला चार्ज है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, बीच में मिड पॉइंट को 0 मान लिया गया है, तो x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। अगला पॉइंट है, फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू चार्जेस फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी एंड एट लार्ज डिस्टेंस फील्ड टेंस टू 0। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो r स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो r का वैल्यू 0 होगा, यानी पॉइंट हमारा प्लस क्यू चार्ज अगर कोई फील्ड जनरेट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो जैसे जैसे r चार्ज की तरफ आएगा वैसे वैसे पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे चार्ज की तरफ, तो r भी हमारा किधर शिफ्ट होगा? 0 की तरफ। ठीक है ना, और जैसे जैसे पॉइंट को हम दूर ले जाएंगे तो r हमारा शिफ्ट होगा किधर? इन्फिनिटी की ओर। तो बात यही हो रही है कि अगर लार्ज डिस्टेंस हो तो फील्ड 0 की ओर भागना शुरू करेगा, और यदि स्मॉल डिस्टेंस होगा तो फील्ड किधर? क्लोज होगा। अगर चार्ज के कंपैरिजन, चार्ज से अगर क्लोज होगा पॉइंट जहाँ पर कि फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी होगा और लार्ज डिस्टेंस पर फील्ड टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 2 पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू माइनस से एंड x इज इक्वल टू प्लस से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, अब इसमें पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो क्यू नॉट के केस में जो फील्ड हम लोग लिए थे पॉइंट चार्ज के लिए, अब इसमें देखिए
कि बीच में जो फील्ड मिल रहा था वो ऐसा ही था, बाहर वाला फील्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें ये जो पोर्शन है ये E ग्रेटर देन 0 हो गया, E स्मॉलर देन 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो गया। पोजीशन ये 0 मानेंगे तो इधर का जो डिस्टेंस होगा x स्मॉलर देन 0 होगा, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। और जब इसको लेंगे हम तो ये x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर देन 0 है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, अगर कोई यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं आप Q0, कोई भी टेस्ट चार्ज रख दीजिएगा, तो जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है इसमें, दोनों सिचुएशन में। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो ज़रा सोचो कि अगर मान लो कि यहाँ पर Q0 आप प्लस चार्ज रख देते हैं, इसको इधर डिस्प्लेस कर दीजिएगा, जब तक यहाँ रहेगा तब तक नेट फोर्स तो 0 होगा। इधर डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो माइनस वाला अट्रैक्ट कर लेगा, और ये माइनस से डिस्टेंस बढ़ जाने के चलते इसका अट्रैक्शन इसके अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा, जिसके चलते ये दोबारा फिर लौट करके अपनी मीन पोजीशन में नहीं आ पाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल मानेंगे, ठीक है। इसीलिए इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ में ही अब आपने देखा ना कि इससे पहले वाले में 2 नेगेटिव चार्जेस लिए थे, चेंजिंग क्या हुआ इसमें, अब उसके जगह पर दोनों पॉजिटिव को ले लिए, ग्राफ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ये ऊपर है तो ये ग्रेटर देन 0, नीचे ग्राफ है तो ये स्मॉलर देन 0 होगा ही। चेंजिंग यहाँ आएगा केवल यहाँ, जब x ग्रेटर देन 0 होगा इस सिचुएशन में, तो फोर्स हमारा 0 से स्मॉलर हो जाएगा यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम Q0 को इधर भेजेंगे तो ये स्ट्रांगली रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो Q0 फिर इधर भागेगा अपने मीन पोजीशन के टुवार्ड्स में। और मैंने कूलॉम्स लॉ में बता दिया था कि अगर कोई भी चार्ज, 2 चार्जेस दिए हुए हैं, बीच वाले चार्ज जो इक्विलिब्रियम में है उसको किसी भी चार्ज के साइड में डिस्प्लेस कराने पर अगर वो फिर लौट करके मीन पोजीशन में आ जाए तो फिर वो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल नहीं रहता। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए अभी इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस को अगर हम a और -a डिस्टेंस पर, यानी इसको अगर मिड पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ से इधर वाले डिस्टेंस को -a, इसको +a, यानी टोटल डिस्टेंस 2a ले लेते हैं, और एक्सिस के अकॉर्डिंग ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अगर हम रखेंगे तो y एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर फील्ड जो भी होगा उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अब यहाँ से कंपोनेंट लेते हैं, इसका भी, तो 2e cos थीटा मिल जाता है, और 2e cos थीटा, हालांकि कूलॉम्स लॉ में 2f cos थीटा पर लेकर के स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, वो मैं बता चुका हूँ। फिर भी चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा मिलेगा, और e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/k मान लीजिए, k क्यू बाई इसका स्क्वायर, ठीक है। सारा वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा ये सब पुट करेंगे, इतना आएगा, जहाँ k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और फाइनली कैलकुलेशन के बाद y का वैल्यू +-sa/√2 आता है। तो इस सिचुएशन में अगर y का वैल्यू a/√2 हो, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, यानी इतने डिस्टेंस पर, कहाँ से, ओरिजिन से a/√2 डिस्टेंस पर अगर चार्जेस को ओरिजिन से इधर ऊपर की तरफ a/√2 डिस्टेंस पर अगर हम फील्ड निकालें किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर फील्ड हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो उसके लिए ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है ना। ये ग्राफ रिंग में भी आया था, किसी सर्कुलर रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा करके उसके एक्सिस पर जब हम लोग फील्ड निकाले थे और मैक्सिमम वाला निकाले थे केस कूलॉम्स लॉ में, तो यही ग्राफ उसमें भी आया था, ठीक है ना। तो ये सब ग्राफ है, और इसके अलावा जैसे जैसे ग्राफ आपको टॉपिक्स वगैरह आगे पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे ग्राफ भी आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे रिंग के चलते फील्ड निकालेंगे हम, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग,
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क और इसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लेंथ वाला कोई भी रॉड, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। और इसके बाद फिर सेमी सर्कुलर रिंग या किसी रिंग का कोई आर्क हो, कोई पोर्शन हो, उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, या रिंग पर अगर हम दो क्वार्टर निगेटिव चार्ज ले लें, 2 क्वार्टर पॉजिटिव ले लें, या रिंग का 1 क्वार्टर निगेटिव, 1 पॉजिटिव, 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें तो फील्ड क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।